मैंने हर दिन 100 महिलाओं को अपने घर आमंत्रित किया। यह सब केवल गर्दन पर फीनिक्स के निशान वाली महिला को खोजने के लिए था, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। मैं अपने शरीर में एक वायरस के साथ पैदा हुआ था। 25 साल का होने से पहले मुझे फीनिक्स मार्क वाली लड़की के साथ संबंध बनाना था, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन इसकी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ रही थी। मैंने हमेशा ऐसा करने से इनकार किया जब तक कि अचानक मेरे बड़े भाई का निधन नहीं हो गया। उनकी मौत ने मुझे जीवित रहने के महत्व का एहसास कराया। उस दिन मैं खुद तलाश करने के लिए बाहर निकला, लेकिन गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकने के कारण मैं एक लड़की से टकराते टकराते बचा। मैं मौके पर ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस लड़की के घर में लेटा हुआ था। उसी पल मेरे अंदर का ड्रैगन वायरस अचानक भड़क उठा। लड़की की गर्दन पर फीनिक्स का निशान देखकर मैं तुरंत उस पर झपट पड़ा। वह डर गई और उसने मुझे कोई गुंडा समझ लिया। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं फिर से उसके करीब गया, लेकिन तभी मेरी माँ के फोन ने मुझे रोक दिया। माँ ने बताया कि उन्होंने मेरी लापता भाभी को ढूंढ लिया है और मुझे तुरंत घर आने को कहा। मेरे जाते ही उस लड़की के चाचा और रिश्तेदार उसके घर में घुस आए। वे उसे बाहर निकालकर घर पर कब्जा करना चाहते थे। ऐन वक्त पर मेरी माँ वहाँ पहुंच गई और सच्चाई सामने आ गई। वह लड़की असल में मेरे बड़े भाई की पत्नी थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी माँ उसे हमारे साथ रहने के लिए घर ले जाना चाहती थी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने मेरे बड़े भाई से शादी सिर्फ उस घर को बचाने के लिए की थी, लेकिन तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भाई का निधन हो गया। मेरी माँ ने उसे मजबूर नहीं किया और सोचने के लिए समय दिया। माँ के जाने के बाद मैं, जो इन सब से अनजान था, उपहार लेकर उस लड़की के घर शादी का प्रस्ताव देने पहुंचा। उसने मना कर दिया और कहा कि वह शादीशुदा है। मैं निराश हो गया क्योंकि मुझे लगा था कि फीनिक्स मार्क वाली लड़की का कुंवारा होना जरूरी है। मैंने हार मानकर अपने गुरु को सब कुछ बताया। गुरु ने कहा कि वायरस केवल फीनिक्स मार्क को पहचानता है, उसका सिंगल होना मायने नहीं रखता। मुझमें फिर से उम्मीद जगी। मैं फिर से उस लड़की के पास गया और प्रस्ताव रखा, लेकिन उसी समय वायरस फिर से भड़क उठा और मैं बेहोश हो गया। उस दयालु लड़की ने पूरी रात मेरी देखभाल की। अगले दिन उसने खुद मेरे गुरु को ढूंढा और मेरा इलाज करने में मदद करने की पेशकश की। लेकिन जब मैं अपनी बीमारी से ठीक हुआ तब मुझे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी भाभी है। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को